हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार शिक्षक जगत से लेकर समाचार और रोजगार से संबंधित समाचार आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला समाचार है बीएड के लिए। बीएड हर राज्य अपने हिसाब से अलग अलग कराता है। फिलहाल जिस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं वो हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएड करते हैं तो 2 साल की डिग्री आपको 2 साल में ही मिलेगी। 4 साल आपको नहीं लगेगा, पैसा भी आपका कम लगेगा। और अगर आप गवर्नमेंट सीट निकालते हैं तो आपको 10-12 हज़ार रुपये में बीएड हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट सीट निकालते हैं तो लगभग 85 हज़ार से लेकर के 1 लाख के बीच में आपका बीएड हो जाएगा। आप जीरो नंबर लाएं चाहे माइनस में नंबर लेकर आए, आपका प्राइवेट काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी। और बिना इस फॉर्म को भरे आप बीएड नहीं कर सकते। तो आइए इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जो है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म शुक्रवार रात 12 बजे से बीयू की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन भरने के लिए शुरू हो जाएगा। प्रदेश के लगभग 2300 कॉलेजों में 2.25 लाख सीट यानी 2,25,000 सीटों पर 15 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि 9 मार्च से विलंब शुल्क देना होगा। पिछले 3 दिन से लगातार बीयू प्रशासन ऑनलाइन आवेदन का ट्रायल कर रहा था। बृहस्पतिवार की दोपहर तक सभी ट्रायल सफल रहे, जिसका रिपोर्ट मिलने के बाद कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार को रात 12 बजे से आवेदन ऑनलाइन खोलने की क्लीन चिट दी है। कुलपति ने बताया कि परीक्षा के दौरान न सिर्फ विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरे से केंद्रों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि सामान्य व ओबीसी के लिए 1400 रुपये और SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये शुल्क देय होगा। विद्यार्थियों को किस तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सरल प्रक्रिया को अपनाया गया है। अगला समाचार है शिक्षक तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा गठित टीम के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी गुरुवार को शुरू कर दी है। इस टीम ने 16 पदाधिकारी हैं। उम्मीद है कि पहले चरण में इन्हें जो आवेदन दिए गए हैं उसकी स्क्रूटनी शीघ्र पूरी हो जाएगी। टीम के पदाधिकारियों की स्क्रूटनी के बाद आवेदकों को संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजा दिया जाएगा। इसके बाद डीओ शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प की जगह के विद्यालयों में रिक्त पदों पर उन्हें पदस्थापना की अनुशंसा विभाग को करेंगे। और बृहस्पतिवार को ये काम बृहस्पतिवार को इन लोगों को ट्रेनिंग हो गया था। शुक्रवार से इन लोगों का काम शुरू हो जाएगा। अगला है शिक्षा विभाग और डीओ की आपसी सहमति से तबादला होगा। कैटेगरी बनाई जाएगी। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज करा रहे कैंसर से पीड़ित शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया फरवरी के अंतिम सप्ताह में फिर शुरू हो गई है। इस दौरान शिक्षा विभाग और जिलों के कार्यरत जिला शिक्षा पदाधिकारी की आपसी सहमति से ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के नाम की जगह उनकी कोडिंग करके लिस्ट डीओ कार्यालय में भेजेंगे। उसके बाद डीओ कोडिंग के आधार पर स्कूल आवंटित करके उनकी लिस्ट मुख्यालय में मेल करेंगे। तब ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहली लिस्ट में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इस दौरान कैंसर की कैटेगरी तय होगी। इसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले और बाद के आधार पर की जाएगी। कैंसर पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट में और डॉक्टरों की पर्ची की जांच होगी। नियमानुसार पहले प्राइवेट डॉक्टर और हॉस्पिटल में इलाज कराने वालों का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट जरूरी थी। अपर शिक्षा सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नियमों को पूरी तरह से क्लियर करते हुए निर्देश दिया कि प्राइवेट या सरकारी अस्पताल से कैंसर का इलाज के शिक्षकों की पर्ची और रिपोर्ट मान्य है। इस आधार पर इनका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है अब फर्जी शिक्षकों के रिकॉर्ड अपलोड करने में देरी होगी तो नियोजन इकाई पर कार्रवाई नहीं। इस तरीके से मामला था। आइए देखते हैं क्या मैटर है। इस संदर्भ में डीपीओ स्थापना दिनेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2006 से 2015 तक नियुक्त त्रिस्तरीय पंचायत व नगर इकाई से नियोजित आरोपित 126 शिक्षकों को वेतन भुगतान रोक लगाते हुए संबंधित बीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संबंधित आरोपित शिक्षकों पर अग्रेतर कार्रवाई भी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुकदमों में नामजद आरोपी बनाने के बाद भी होता रहा इन लोगों का वेतन भुगतान। इस तरह की कई विसंगतियां पाई गई हैं। आगे चलकर इनके ऊपर कार्रवाई होगा, ये श्योर है। अगला है 60 शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे भुवनेश्वर। यानी प्रदेश के गणित विज्ञान भाषा और सामाजिक विज्ञान के मुख्य संसाधक के रूप में क्षमता वर्धन के लिए 60 शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भुवनेश्वर जा रहे हैं। क्षेत्रीय शिक्षण संस्था भुवनेश्वर द्वारा 24 से 28 फरवरी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। पीएमई विद्या के तहत ई कंटेंट विकास के लिए इच्छुक शिक्षकों ने गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने विषय एवं विद्यालय के नाम प्रेषित किए हैं। इस क्रम में 60 शिक्षकों के मिश्रित समूह को
बनाने को ले गूगल लिंक प्राप्त सूचना एवं उनके द्वारा विकास या विकसित ई कंटेंट के चयन के आधार पर बनाया गया है। अगला समाचार है 15 फरवरी से बदल जाएंगे स्कूलों में एमडीएम के मेनू। इसके बारे में मैंने आपको कई घोषणा की थी, इसको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि कल से एमडीएम का प्रारूप बदल जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी और एमडीएम फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगा और कल से इस काम शुरू हो जाएगा। अगला है सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अप्रैल में ही मिलेगा 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंटों को पोशाक। ठीक है दोस्तों, तो नए सत्र में पहले दिन ही पोशाक का पैसा सभी छात्रों को भेज दिया जाएगा उनके खाते में। अगला समाचार है मैट्रिक स्कॉलरशिप में लंबित आवेदनों का सत्यापन होगा। 15 फरवरी तक सत्यापन के लिए जारी किया गया था निर्देश। सत्यापन लंबित रखने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि सभी लोग अपना अपना विद्यालय से सत्यापन करके छात्रों के स्कॉलरशिप को निर्गत किया जाए और इस आधार पर जल्दी से जल्दी छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाए। अगला समाचार है इंटरमीडिएट परीक्षा में योगदान नहीं करने वाले 48 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा 2025 के संचालन को लेकर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर वीक्षण कार्य के लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडम तरीके से किया गया, जिसमें जिले के कई विद्यालयों के शिक्षकों ने निर्धारित परीक्षा केंद्र का वीक्षण कार्य में शामिल नहीं हुए। वैसे लगभग 48 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर शिक्षक सही तथ्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो वैसे शिक्षकों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धारा के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में एक नोटिस निकली है और ये बक्सर से है। आइए देखते हैं। प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी का स्थापना बक्सर सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बक्सर विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों जाति एवं आवास सहित की जांच एवं सत्यापन किया जाना। सत्यापन हेतु प्रखंडवार तिथि निर्धारित की जाती है जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन हेतु विद्यालय अध्यापकों को निम्न प्रकार के अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि पर संदेह उपस्थित रहता है। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, सीटेट एस्टेट बीटेट का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की मूल प्रति, एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो, बाहर के हैं तो नहीं। आधार कार्ड की मूल प्रति, एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल ओबीसी ईबीसी बीसी के लिए मूल प्रति एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, एक स्वप्रमाणित छाया प्रति। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड के विद्यालय अध्यापकों टीआरई 1 को उक्त सभी अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में सदैह उपस्थिति कराना सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना समय संबंधित विद्यालय अध्यापकों को अपने स्तर से दे देंगे। ठीक है, देखिए किस किस प्रखंड के लोग किस किस तारीख को किस किस क्लास वाले जाएंगे, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है बीएड को लेकर के कि कौन कौन एनसीईटी ने गाइडलाइन में क्लियर किया है कि कौन कौन से लोग 1 साल का बीएड कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। हर कोई नहीं कर सकता है 1 साल का बीएड कोर्स। एनसीईटी ने बताई जरूरी योग्यता। भारत के टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। कुछ दिन पहले एनसीईटी ने जानकारी दी थी कि देश में 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 साल का एमएड भी शुरू होगा, लेकिन ग्रेजुएशन करने वाला कोई भी व्यक्ति 1 ईयर बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसके लिए एक शर्त लागू है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बताया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर एमएड की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से की जाएगी। यानी 2026 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेगा उसमें आपको 1 साल के बीएड और एमएड कोर्स में प्रवेश का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल का एमएड कोर्स फुल टाइम कोर्स होगा, रेगुलर मोड में चलाया जाएगा, जबकि 2 साल का एमएड कोर्स का ऑप्शन उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो नौकरी पेशा है और टीचर या एजुकेशन लीडर्स की जॉब जारी रखते हुए एमएड पूरा करना चाहते हैं। एनसीटी चेयरमैन पंकज अरोड़ा ने कहा कि 2 साल का एमएड कोर्स 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इससे शिक्षक ट्रेनिंग में खास फायदा नहीं हुआ। नए स्टूडेंट के बीच इसे लेकर जोश नहीं दिखा। कई संस्थानों में सीटें खाली रह गई। करिकुलम में भी जरूरी सुधार नहीं हो सके। अब नए एमएड कोर्स में रिसर्च और हैंड्स ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट टास्क दोनों को शामिल किया गया। अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर यूजी प्रोग्राम चुनना होगा।
लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, यानी 1 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास या तो 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर पीजी होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं है, नहीं तो आप सिर्फ 2 ईयर के बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग समझ गए, मुझे तो ये चीजें समझ में आ गई। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 साल का बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तब आप 1 साल के बीएड के लिए एलिजिबल है। या फिर आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तब आप 1 साल के बीएड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है। इस तरीके से आज के समाचार यहीं पे दोस्तों समाप्त होते हैं। और एक समाचार और है, कल कल्याण विभाग का स्कूल अलॉटमेंट जारी कर दिया गया, यानी कि ये कहा गया है कि जो भी SC ST एक्ट के तहत जो भी विद्यालय अनुसूचित जनजाति के तहत हर जिले में है, उन लोगों का विद्यालय अलॉट कर दिया गया है। बाकी BPSC Tier 3 से और किसी का भी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये रहा समाचार आज का, समाप्त होता है। अगर आपको मेरे समाचार से थोड़ी भी अच्छी जानकारी मिलती है जिससे आपको लाभ होता है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को लाइक करें। मेरी आपसे यही अपेक्षा है और मुझे प्रोत्साहित करें। आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।